और खबर कर्नाटक के चर्चित मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुडा केस की, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बीजेपी और जेडीएस का आरोप है कि साल 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया राज्य के प्रभावशाली और अहम पदों पर रहे हैं और इसी दौरान उनकी पत्नी समेत परिवार के सदस्यों ने जमीन खरीदी, जिसका कुछ हिस्सा विवादों में आया। बाद में जमीन पर कब्जे को लेकर सिद्धारमैया परिवार को मुडा के साथ हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। यही मुद्दा विपक्ष ने उठाकर सीएम सिद्धारमैया की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और इसी मामले में राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है, जिससे ये मामला अब कर्नाटक की सियासत में गर्मा चुका है। तो कर्नाटक की सियासत हम देख रहे हैं किस तरह से गर्मा चुकी है। नेहाल किदवई हमारे साथ बेंगलुरु से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नेहाल, इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक की सियासत जिस तरह से गर्मा रही है, गवर्नर ने सीएम के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है, इसमें अभी क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शाम में 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये एक विशेष बैठक होगी। जब मैंने उनके दफ्तर संपर्क किया तो मुझे ये बताया गया कि राज्यपाल के इस आदेश को चुनौती दी जाएगी कर्नाटक हाई कोर्ट में, लेकिन ये सोमवार को होगा। तो आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है ये काफी अहम होगी। राज्यपाल ने जो पत्र भेजा है, जो सैंक्शन की इजाजत दी है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सेक्शन 17 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सेक्शन 218 ऑफ भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा कानून 2023, इन दोनों के प्रावधानों के तहत ये सैंक्शन दिया गया है और गवर्नर को ऐसा लगता है कि इसमें इस मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ 2011-12 में भी जब यहाँ पर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे तो हंसराज भारद्वाज जो उस वक्त यहाँ गवर्नर थे, उन्होंने भी ऐसे ही एक निजी मामले में जांच की अनुमति दी थी। मामला था इलीगल माइनिंग का और बाद में जब लोकायुक्ता ने इसकी जांच की और फिर बार बार सम्मन देने के बाद जब येदियुरप्पा अदालत में नहीं आए, 2 बार जब वो नहीं हाजिर हुए तो तीसरी बार अदालत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कुल मिलाकर के एक बड़ा राजनीतिक मामला उस वक्त भी खड़ा हुआ था। एक बार फिर यहाँ पर एक बड़ा राजनीतिक मामला खड़ा हो गया है। सवाल ये उठता है कि जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन ये जांच कौन सी एजेंसी करेगी? लोकायुक्ता चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं और चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री को। चूंकि लोकायुक्ता में पहला केस हुआ था मैसूर में, तो अब देखना है कि जांच कौन सी एजेंसी करेगी, क्योंकि दिल्ली और कर्नाटक दोनों के हालात अलग हैं। दिल्ली में पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है, जबकि यहाँ की जो पुलिस है वो मुख्यमंत्री के अधीन होती है, गृह मंत्रालय के अधीन होती है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि अगर लोकायुक्ता जांच करती है और मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, जैसा कि दिल्ली में देखने को मिला, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एक संकट खड़ा हो जाएगा। तो अब देखना है कि आगे की जो रणनीति है उस तकरीबन 5 बजे के आसपास जो बैठक बुलाई है उससे बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक अहम ये हो जाता है कि ये जांच अब कौन सी एजेंसी करेगी, और दूसरा, जैसे कि नेहाल बता रहे हैं, शाम 5 बजे कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है हम जानते रहेंगे वक्त वक्त पर नेहाल किदवई से। तो आपको बता दें कि ये पूरा दरअसल मामला है क्या, मुडा केस क्या है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसानों से ज़मीन ली और 1992 में रिहायशी इलाके में मुडा ने वो ज़मीन ली और मुडा ने डी नोटिफाई कर कृषि भूमि, जो कृषि ज़मीन है, उससे अलग उस ज़मीन को कर दिया। 1998 में इस अधिकृत भूमि का एक हिस्सा मुडा ने किसानों को डी नोटिफाई कर वापस किया और एक बार फिर से ये ज़मीन जो है वो कृषि की ज़मीन बन गई और सिद्धारमैया का जो परिवार है उन्होंने मुडा से इस ज़मीन पर अपना अधिकार मांगा। सिद्धारमैया के परिवार के ज़मीन पर दावे के बाद से ही ये विवाद शुरू हो गया।